हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे शेक्सपियर के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले हेमलेट की। तो हेमलेट ये उसके थर्ड पीरियड में लिखा गया था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड माना जाता है शेक्सपियर का। बाकी जो फर्स्ट पीरियड है वो तो इमेच्योर पीरियड माना जाता है, एक्सपेरिमेंटल पीरियड माना जाता है। इसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी ट्रेजेडीज लिखी थी। हेमलेट के साथ साथ उन्होंने ओथेलो लिखा था, किंग लियर लिखा था, मैकबेथ लिखा था। तो द ऑथर ऑफ प्ले इज विलियम शेक्सपियर। द नेम ऑफ द प्ले इज द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो शॉर्ट में तो इसको हम हेमलेट बोलते हैं, लेकिन इसका जो फुल टाइटल है वो है द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क दैट शेक्सपियर रोड सम टाइम्स बिटवीन 1599 टू 1601। तो ये 1599 या 1601 के बीच में लिखा गया था और ये इनका लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है। 5 एक्ट हैं इसके अंदर। उस टाइम जो जितने भी उन्होंने ट्रेजेडी लिखी थी या उस टाइम पीरियड में वर्क ऑलमोस्ट सारे ही 5 एक्ट में ही होते थे। बाद में मॉडर्न पीरियड पोस्ट मॉडर्न में 3 एक्ट 2 एक्ट या 1 एक्ट हो गए। उस टाइम में तो सभी लगभग 5 एक्ट ही थे। द प्ले इज अबाउट प्रिंस हेमलेट एंड हिज रेवेंज फ्रॉम किंग क्लाउडियस। क्लाउडियस वॉज हेमलेट्स अंकल एंड हैड मर्डर्ड हिज फादर एज ही वांटेड टू मैरी हिज मदर। तो ये स्टोरी, इस प्ले की स्टोरी क्या है कि प्रिंस हेमलेट की स्टोरी है। उनके फादर को उनके अंकल, जिनका नाम है क्लाउडियस, वो मार देते हैं। तो हेमलेट के फादर होते हैं वो किंग होते हैं। किंग हेमलेट को उनके ही भाई, छोटे भाई जो किंग क्लाउडियस है, वो उनको मार देते हैं और उनकी मदर से शादी कर लेते हैं और साथ में वो उस थ्रोन पे भी बैठना चाहते हैं। तो उसी का बदला लेने के लिए अपने अंकल से, हेमलेट है वो एक तरह से पागल बनने की एक्टिंग करता है और वो एक प्ले भी लिखता है। एक ट्रैवलिंग एक्टर्स की कंपनी आती है, वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। तो उनमें ये जो हेमलेट होता है ये अपनी स्टोरी डाल देता है, पता करने के लिए कि जिस तरह से उनके फादर की डेथ हुई थी वो सच है या झूठ। In order to see his reaction. Amidst all these, finally the play ends with the death of Polonius. पोलोनियस होता है वो किंग क्लाउडियस का एक तरह से एडवाइज़र होता है। लियर्टस ये इसका बेटा होता है पोलोनियस का। क्लाउडियस और गर्ट्यूड हेमलेट की मदर होती है, जिनकी बाद में इनके साथ शादी हो जाती है किंग क्लाउडियस के साथ, और प्रिंस हेमलेट होते हैं। तो सबसे पहले एक्ट 1, 5 एक्ट प्ले है तो एक्ट 1 की बात करते हैं। इसकी सेटिंग डेनमार्क में है। प्रोटैगनिस्ट है जो वो है प्रिंस हेमलेट। आफ्टर मर्डरिंग किंग क्लाउडियस, क्लाउडियस टर्नली मैरी किंग्स विडो एंड प्रिंस हेमलेट्स मदर क्वीन गर्ट्यूड। तो ये जो प्रिंस हेमलेट की मदर है, जो विडो है किंग की, उनसे शादी कर लेते हैं और खुद किंग बन जाते हैं क्लाउडियस, जो हेमलेट के अंकल होते हैं। तो एक इनका फ्रेंड होता है हेमलेट का, होरेशियो। होरेशियो एक तरह से आके प्रिंस हेमलेट को बताता है कि किंग हेमलेट के घोस्ट को देखा है मैंने और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो जब प्रिंस हेमलेट ये सुनते हैं कि उनके फादर का घोस्ट है, तो वो उनसे मिलने के लिए डिसाइड कर लेते हैं कि वो भी उनसे मिलेंगे। तो जब ये घोस्ट से मिलते हैं या किंग हेमलेट से मिलते हैं, तो वो किंग हेमलेट उनको ये बताते हैं कि उनके जो अंकल हैं क्लाउडियस, उन्होंने कैसे एक तरह से धोखे से उनको मार दिया और उनकी मदर से शादी कर ली और खुद एक तरह से किंग बन गए। तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं प्रिंस हेमलेट ये सुनकर कि उनके अंकल ने ही और उनकी मदर और उनके अंकल का ही हाथ है उनकी फादर की डेथ में। तो वो सोचते हैं कि पता नहीं घोस्ट की बात पे बिलीव करूं या नहीं करूं, ये सच है या झूठ है। मतलब इस तरह से वो एक उलझन सी में होता है। वो बाद में ट्राई करता है कि किसी न किसी तरह से चलो इसको अनफोल्ड करते हैं इस स्टोरी को। तो वो ड्रामा करता है कि मैं पागल हो गया, अपनी फेक मैडनेस का ड्रामा करते हैं ट्रूथ को पता लगाने के लिए। तो किंग क्लाउडियस होता है वो परमिशन दे देते हैं लियार्टस को फ्रांस से वापस आने के लिए, रिटर्न टू फ्रांस आने के लिए। तो लियार्टस कौन होता है? पोलोनियस के का बेटा होता है और पोलोनियस होता है वो इनका एडवाइज़र होता है। पोलोनियस की एक डॉटर होती है ओफेलिया। ओफेलिया प्रिंस हेमलेट से प्यार करती है, लेकिन जो उनका भाई है लियर्टस, वो एक तरह से उसको वार्न करता है कि हेमलेट से दूर रहो। उसको लगता है कि ये तो पागल सा है, क्योंकि वो पागल होने की एक्टिंग करता है। फिर उसके बाद एक्ट 2 आता है। एक्ट 2 में क्या होता है? हेमलेट डिसाइड करता है कि वो स्ट्रेंजली बिहेव करेगा, मैडली बिहेव करेगा, ताकि सबको भरोसा हो जाए कि ये तो पागल ही हो गया है। तो वो ओफेलिया के सामने आता है आधे कपड़ों में, हाफ ड्रेस्ड उसके सामने आता है और उसके प्यार को रिजेक्ट कर देता है। क्लाउडियस एंड पोलोनियस डाउट सच ए सडन चेंज इन हेमलेट्स बिहेवियर। तो उनको डाउट होता है कि पोलोनियस और जो क्लाउडियस होते हैं, पोलोनियस इनका एडवाइज़र है किंग का, कि पता इसके बिहेव में मतलब अचानक से ऐसे कैसे चेंज आ गया, काफ़ी अच्छा भला था ये तो क्लाउडियस उसके ओल्ड फ्रेंड होते हैं हेमलेट के, गिल्डस्ट्रन और रोजन क्रांट्स, उनको बुलाता है और पता लगाता है कि इस स्ट्रेंज और मैड बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न है। दे इन्फॉर्म हेमलेट दैट दे हैव ब्रोट अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स अलॉन्ग विद दैम। तो वो उनको बताते हैं कि एक ग्रुप आया है ट्रैवलिंग एक्टर्स का,
तो हेमलेट को जब ये पता चलता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी महसूस होती है, उसको लगता है कि ये तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे रात को प्ले हो रहा होगा, किंग क्वीन बैठे होंगे, तो मैं भी जो स्टोरी घोस्ट किंग ने उनको बताई थी कि उनके अंकल ने उनके कान में पॉइजन डाल दिया था जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो दोनों ने मिलकर, उनकी मदर ने, हेमलेट की मदर ने और उनके अंकल ने एक तरह से उनको मारा है, मर्डर किया है। तो ये वो स्टोरी उस प्ले में डाल देते हैं रिएक्शन चेक करने के लिए कि जब ये स्टोरी या ये प्ले चल रहा होगा, जब ये सेम सीन उस प्ले में आएगा तो कैसे किंग क्लाउडियस और उनकी मदर कैसे एक्ट करेंगे, उनके रिएक्शन, तो वो उनका रिएक्शन देखता है। थर्ड एक्ट होता है, उसमें ये प्ले आता है। आफ्टर वॉचिंग द सीन ऑफ मर्डर बाय पॉइजनिंग द किंग, क्लाउडियस गेट्स रेस्टलेस एंड लीव्स द रूम। तो एक तरह से वो रेस्टलेस हो जाता है कि इसको कैसे पता चला, और वो रूम छोड़ देता है। तो उसको पता चल जाता है गिल्ट का, और उसके अंकल के चेहरे पर क्लियर साइन, गिल्ट का क्लियर साइन दिखाई देता है। हाउएवर व्हाइल गोइंग टू मीट हिज मदर, हेमलेट बाय चांस हैपन्स टू सी किंग क्लाउडियस रिपेंटिंग फॉर हिज ओन इल डीड्स। तो एक तरह से जब वो अपनी माँ से मिलने जाता है, उनसे पूछने जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वो किंग क्लाउडियस को देखते हैं। वो एक तरह से उनको बहुत पछतावा हो रहा होता है, बुरा फील हो रहा होता है, वो माफ़ी मांग रहे होते हैं अपने गुनाह की। तो एक बार तो वो हेमलेट सोचता है कि मैं क्यों ना इनको यहीं पे इनका मर्डर कर देता हूँ, लेकिन बाद में वो सोचता है कि इस टाइम वो एक तरह से गॉड को याद कर रहे हैं, अगर इस टाइम मैंने उनका मर्डर कर दिया तो वो हेवन में जाएंगे, हेल में नहीं। तो फिर वो अपनी मदर की रूम की तरफ जाता है। वहाँ पे वो एक तरह से, जो उनकी मदर होती है वो पोलोनियस से बात करती है, और इन हेमलेट को ये लगता है कि वो क्लाउडियस के साथ बात कर रही है। तो वो धोखे से एक तरह से बिना जाने हुए ही पोलोनियस का मर्डर कर देते हैं, क्लाउडियस समझ के। जबकि वो पोलोनियस तो उनकी मदर के एक तरह से सेफ गार्ड थे, उनको बचा रहे थे। फिर बात आता है एक्ट फोर। एक्ट फोर में क्या होता है कि किंग क्लाउडियस होते हैं, वो हेमलेट को इंग्लैंड भेजते हैं, गिल्डस्ट्रन और रोजनक्रांट जो इनके ओल्ड फ्रेंड है उनके साथ, और एक लेटर भेजते हैं किंग को, किंग ऑफ इंग्लैंड को, कि हेमलेट वहाँ पहुँचे तो उसको मार देना, क्योंकि उससे मुझे अपनी जान को खतरा है। तो हेमलेट को पहुँचते ही उसको असैसिनेट कर देना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये हेमलेट सेफली डेनमार्क वापस आ जाते हैं। मीन वाइल ओफेलिया गोज मैड आफ्टर, जो हेमलेट ने ओफेलिया को रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ, ओफेलिया के लव को एक तरह से, और उसके फादर की भी डेथ हो जाती है, तो वो मैड हो जाती है। फिर बाद में वो सुसाइड कर लेती है पानी में डूब के। तो जो उसका भाई होता है लियार्टस, जो ओफेलिया को कहता है कि तुम हेमलेट से दूर रहो, उसको एक तरह से किंग क्लाउडियस कन्विंस कर लेता है कि तुम्हारे फादर की डेथ का भी रेस्पॉन्सिबल, एक तरह से फादर और सिस्टर दोनों की डेथ का रेस्पॉन्सिबल हेमलेट है। तो वो उसे बदला लेने के लिए पागल हो जाता है। तो वो दोनों प्लान बनाते हैं कि कैसे हेमलेट को मारा जाए। तो एक तो वो तलवार रखते हैं, पॉइजन ब्लेड रखते हैं जिसके ऊपर पॉइजन लगा होता है कि जब उस पर हमला करेंगे वो वाउंड से उसकी बॉडी में पॉइजन फैल जाएगा और वो मर जाएगा। और या फिर एक विनिंग ड्रिंक, उसमें भी पॉइजन डाल के रखते हैं। और उनकी प्लानिंग होती है, वो उसको भड़काते हैं ड्यूल के लिए कि तुम आओ और उसके साथ ड्यूल करो, हेमलेट के साथ। तो जो हेमलेट होता है वो होरेशियो को बताता है ग्रेवयार्ड में कि किंग क्लाउडियस है, वो उसे मारना चाहते हैं। एट द सेम टाइम ओफेलियाज फ्यूनरल प्रोसेशन रीचेज द ग्रेवयार्ड। हेमलेट ऑन रियलाइजिंग दैट इट इज ओफेलिया एक्सप्रेस हिज लव फॉर हर बट गेट्स इनटू ए फाइट विद लियर्टस। उसको बुरा फील होता है कि ओफेलिया उसे प्यार करती थी और कैसे उसने प्यार में अपनी जान दे दी। लेकिन वो लियर्टस भी वहीं होता है, उसके साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, और क्लाउडियस एक तरह से दस अरेंज ड्यूल बिटवीन हेमलेट, और वो उन दोनों के बीच में एक ड्यूल अरेंज करवाता है। एट द मैच हेमलेट डिफीट्स लियर्टस इन फर्स्ट टू राउंड। गर्ट्यूड सेलिब्रेट्स हर सन्स विक्ट्री एंड ड्रिंक्स द पॉइजन वाइन अनोइंगली। तो जो उसकी मदर होती है हेमलेट की, गर्ट्रूड, वो एक तरह से खुश हो जाती है कि वाह मेरा बेटा तो जीत रहा है, और वो विनिंग ड्रिंक जो होती है जिसमें पॉइजन डाला होता है वो ये पी जाती है बिना जाने ही। तो वो उस पॉइजन से मर जाती है। एज शी ड्रिंक्स द वाइन लियर्टस रियलाइज दैट देयर प्लान में गेट रिवील्ड, कि उनका प्लान तो फेल होने वाला है, मतलब रिवील होने वाला है सबके सामने। दस इमीडिएटली वाउंड हेमलेट विद द पॉइजन ब्लेड। तो वो जल्दी से वो ब्लेड उठा के, वो तलवार उठा के हेमलेट को मार दे, हेमलेट पे अटैक करता है। इन द ब्रोल हेमलेट टेक्स लियर्टस ब्लेड एंड इन टर्न स्कार्स हिम। तो पहले वो हेमलेट को मारता है उस पॉइजन ब्लेड से, फिर बाद में हेमलेट भी उसको उससे छीन कर उसको मारता है उससे, तो उससे उस पर भी घाव लग जाता है, दोनों में जहर फैल जाता है। वाइल डाइंग लियर्टस टेल हेमलेट अबाउट द प्लान ऑफ क्लाउडियस। तो वो उसको बता देता है लियर्टस हेमलेट को कि ये उसके अंकल क्लाउडियस का प्लान था। हेमलेट फ्लैशेज एट क्लाउडियस एंड किल्स हिम। तो वो हेमलेट फिर क्लाउडियस को भी मार देता है। वाइल डाइंग हेमलेट गेट्स टू नो दैट फोर्टिन ब्रास द नॉर्वेनियन प्रिंस इज मार्चिंग टुवर्ड्स डेनमार्क
He thus names him as his successor. Horatio also wants to commit suicide, but Hamlet stops him, saying that he needs to believe to tell his story to the world. तो जो होरेशियो उसका फ्रेंड था वो भी अपने आप को मारना चाहता है, लेकिन हैमलेट उसको रोक देता है कि नहीं, तुम सुसाइड नहीं करो, मतलब मेरी स्टोरी बताने के लिए तुम्हें जिंदा रहना है, तुम लोगों को, वर्ल्ड को मेरी स्टोरी बताना। ये कैरेक्टर मैप है हैमलेट का। क्लाउडियस जो किंग है, फिर प्रिंस हैमलेट है, गर्ट्यूट है, रोजनक्रांट, ओफेलिया, पोलोनियस, ये सारे कैरेक्टर इसमें दिए गए हैं जो हैं। तो ये समरी कंप्लीट हो गई हैमलेट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।